प्रिय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल थ्योरम नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम नंबर 1 to 4 सॉल्व कर दिए थे और इस वाले में 5 to 10 करने का प्रयास करेंगे। तो थ्योरम नंबर 5 में दिया है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि एक क्वाड्रिलेटर है, उसका अपोजिट एंगल इक्वल है। ये हम लोग को गिवन दिया है। देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम और हम लोग को उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो इसको यह इसका डायग्राम हो जाएगा। थोड़ा सा ये टफ है लेकिन समझ में आ जाएगा। डी तो यहाँ पर दिया इन अ क्वाड्रिलेटर ईच पेयर, मतलब कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन एंगल D इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। प्रूव हम लोग को क्या करना है, ABCD इज पैरेललोग्राम। प्रूफ में हम लिखेंगे। तो हम लोग ये जानते ही हैं कि पूरा क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप लोग यहाँ पर हम लोग को गिवन दिया है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, देन एंगल A प्लस एंगल C की जगह एंगल A, ठीक। तो और यहाँ पर एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, तो एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हम लोग को गिवन दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ऑफ एंगल A प्लस 2 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन इसके अंदर से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। देन 2 ब्रैकेट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, काटेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। देन एंगल A प्लस मतलब कि ये और ये हम लोग का आ रहा है 180 डिग्री। तो बट यहाँ पर देख सकते हैं कि ये को इंटीरियर एंगल्स है, एंगल A और एंगल B। तो बट एंगल A एंड एंगल B आर को इंटीरियर एंगल्स। सो आप लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा ही होगा, जब को इंटीरियर एंगल्स 180 के होते हैं तो उसके साइड पैरेलल हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे AD इज इक्वल टू AD इज पैरेलल टू BC, ठीक। अब सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली एंगल B की जगह हम लोग एंगल D मान लेंगे क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। देन एंगल A और एंगल D को इंटीरियर एंगल है इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन DC इज पैरेलल टू AB और सो वी कैन say that ABCD is पैरेललोग्राम। ये हम लोग का थ्योरम नंबर 5 प्रूव हो चुका है। बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 6 की तरफ। तो थ्योरम नंबर 6 में दिया है द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम मतलब कि एक पैरेललोग्राम है, CP/CT हो जाएगा AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB। तो हम लोग का थ्योरम नंबर 6 हो चुका है। अब बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग का थ्योरम नंबर 7 में दिया है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अगर डायगोनल्स उसका बाइसेक्ट कर रहा है क्वाड्रिलेटर का, तो हम लोग को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो यहाँ पर एक हम लोग डायग्राम बना देंगे।
यहाँ पे नेमिंग कर देंगे ABCD, डायगोनल बना दिए, इसको नेमिंग कर देंगे O। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लोगों ने पिछले वाले थ्योरम में प्रूव किया था AO इज इक्वल टू OC और DO इज इक्वल टू OB। तो इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB, AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB। ये हम लोग का हो जाएगा गिवन पार्ट। पिछले वाले थ्योरम में कर सकते हैं प्रूव्ड अर्लियर, ठीक। और तीसरा वाला पॉइंट ले लेंगे हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB BOA, ठीक। अब ट्राइंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB, ठीक, बाई SAS। सो बाई CPCT क्या हम लोग कर सकते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO। बट एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो DC is parallel to AB, DC is parallel to AB। सिमिलरली क्या हम लोग कर सकते हैं, DOA एंगल DOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, इसमें भी सो बाय CPCT दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, मतलब कि ये वाला एंगल के इक्वल है, मतलब कि AOA ट्राइंगल एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल ABO, ठीक, इनका CPCT। बट these are alternate interior angle, so DA is equal to BC, DA is equal parallel to BC, so ABCD is क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि हम लोग को 2 पॉइंट मिल चुका है, ये पैरेलल है। चैप्टर नंबर 8 का सारा थ्योरम ख़त्म हो चुका है 1 to 7 तक पूरा। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज को लेकर 8.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।